प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन को लेकर केंद्र की राज्यों को चिट्ठी। जाने कब लगेगा नाइट कर्फ्यू, अभी कहां कहां लगी पाबंदियां। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसे केसेज बढ़ने का शुरुआती संकेत मानते हुए राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू करें। पहले गाइडलाइन समझते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है या ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज़्यादा है तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेल्टा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा गया है। क्या 10% से कम पॉजिटिविटी रेट होने पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बाकी परिस्थितियों को देखते हुए 10% से कम पॉजिटिविटी रेट होने के बाद भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जनसंख्या घनत्व और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को ध्यान में रखकर भी फैसला लिया जा सकता है। कंटेनमेंट को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू, बड़े समारोह पर रोक, विवाहों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिस और इंडस्ट्री में वर्कर की संख्या कम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। अगर किसी जगह पर एक साथ बड़ी संख्या में नए केसेस आ रहे हैं तो सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा। अब एक नज़र बाकी गाइडलाइन पर भी। टेस्टिंग और सर्विस लाइन्स को लेकर जिलों से डोर टू डोर केस सर्च करने को कहा गया है। कोमोबिलिटी वाले लोगों के टेस्ट, सभी पॉजिटिव केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डेली टेस्ट में RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जाने को कहा है। होम आइसोलेशन को लेकर भी सख्ती करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को इन्फेक्ट ना करे, इसलिए ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन को लेकर सख्ती की जाए। जिलों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। जिन जिलों में वैक्सीनेशन एवरेज से कम हुआ है वहां वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश में कहा है कि फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वार रूम एक्टिवेट कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश में मौजूद हैं, इसलिए लोकल व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। किन राज्यों में मिले हैं ओमिक्रॉन के केसेस? भारत में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। उसके बाद 20 दिन में ही ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है। 22 दिसंबर तक देश के 14 राज्यों, केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में मिले हैं। अभी किन राज्यों में लगी हैं पाबंदियां, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली व उत्तर प्रदेश शामिल हैं? बात करें दिल्ली की तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। नई पाबंदियों के अनुसार अब दिल्ली में किसी तरह का समारोह नहीं करने की इजाज़त होगी। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में 21 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश, अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।